सबको जय यीशु क्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों। फलदायी और उपलब्धि ऐसे शब्द हैं जो विनम्र और सरल शुरुआत, धीमी और स्थिर परंतु लंबी प्रक्रिया और सबसे ज़्यादा ईश्वर के आशीर्वाद आदि का सबूत है। फल देने वाली हर चीज को अपना निर्धारित समय और मकसद पूरा करना पड़ता है। इस सत्य को स्थापित करने के लिए प्रभु यीशु बीज के दृष्टांत का उपयोग करते हैं। ईश्वर का वचन शक्तिशाली है। ईश्वर का वचन एक बीज की तरह है जिसमें अपार शक्ति समाती है। जब उचित वातावरण प्रदान किया जाता है तब बीज अंकुरित होता, आगे बढ़ता, खिलता और फल देना शुरू करता है। मानव जीवन ईश्वर का उपहार है। प्रत्येक व्यक्ति का उत्तरदायित्व यह है कि वह ईश्वर के द्वारा प्रदत्त मिशन को पूरा करके अपने जीवन को सार्थक बनाए। नबी यशायाह के ग्रंथ से लिया गया आज का पहला पाठ ईश्वर के वचन उसकी गौरवशाली शक्ति पर प्रकाश डालता है। एक शक्तिशाली दृष्टांत के द्वारा नबी यशायाह कहते हैं कि ईश्वर हर एक मानव को, हर एक रचना का एक उद्देश्य रखता है। जी हाँ प्यारे भाई और बहनों, ईश्वर द्वारा बनाई गई हर एक चीज का अपना एक उद्देश्य है। पृथ्वी को उपजाऊ बनाने और जल निकायों के निर्माण करने के लिए वर्षा और पानी स्वर्ग से पृथ्वी पर आते हैं। वे सभी प्रकार की वनस्पतियों और जीवों को विकसित करने में मदद करते हैं। ईश्वर वचन कहता है कि बारिश और बर्फ की मदद से ईश्वर द्वारा यह सुनिश्चित करता है कि वह बोने वालों को बीज और खाने वालों को रोटी देता है। ईश्वर का वचन भी ऐसा ही है। ईश्वर द्वारा पूर्व निर्धारित सभी योजनाओं को पूरा करता है और समृद्ध करता है। ईश्वर के वचनों का प्रचार और प्रसार करने वाले सभी लोगों को यह एहसास होना जरूरी है कि ईश्वर का वचन कितना शक्तिशाली है। जो भी वह प्रचार करते हैं वह सचमुच ईश्वर का ही वचन हो, वह आशीर्वचन हो, वह प्रोत्साहन का वचन हो। आज का अंतर भजन दाऊद राजा का एक स्रोत है। इसे प्रशंसा और धन्यवाद का गीत भी कहते हैं। शायद इस गीत की रचना फसल काटने के समय हुई होगी। लेखक ईश्वर को धन्यवाद देता है क्योंकि ईश्वर ने पृथ्वी को बड़ी मात्रा से सींचा, वर्षा से उसे नरम किया और उसके विकास के लिए आशीर्वाद दिया। सब कुछ ईश्वर के इच्छा के अनुसार ही होता है। जब तक ईश्वर नहीं चाहेंगे तब तक धरती पर कुछ नहीं होने वाला है। ईश्वर ही भरपूर फसल उगाता है और समृद्धि से भर देता है। प्रभु यीशु सुसमाचार में एक रूपक का, एक दृष्टांत का उपयोग करते हुए कहते हैं, फूलों को देखो वे कैसे बढ़ते हैं, वे न तो श्रम करते हैं और न काटते हैं, फिर भी मैं तुम्हें विश्वास दिलाता हूं कि सुलेमान अपने पूरे ठाट बाट में उनमें एक की भी बराबरी नहीं कर सकता था। खेतों की घास आज भर है और कल चूल्हे में झोंक दी जाएगी। उसे भी यदि ईश्वर इस तरह सजाता है तो अल्प विश्वासियों वह तुम्हें क्यों नहीं पहनाएंगे। हम पढ़ते हैं लूकस के सुसमाचार में अध्याय 12, 27 और 28 पद संख्याओं में। जी हाँ, ईश्वर सभी का और सब कुछ का ख्याल रखता है। आज के सुसमाचार पाठ में बीज बोने वाले का दृष्टांत और उसकी व्याख्या शामिल है। ध्यान देने के योग्य है कि संत मत्ती के अनुसार सुसमाचार में अध्याय 13 को हम पैराबल डिस्कोर्स यानी दृष्टांत प्रवचन कहते हैं। इसमें शांत दृष्टांत और 2 व्याख्याएं हैं।
लोगों को कुछ सिखाने के लिए और कुछ समझाने के लिए दृष्टांत एक शक्तिशाली माध्यम है। बीज बोने वाला अच्छी तरह से तैयार की गई भूमि में और उचित मौसम में और उचित समय में बीज बोता है। अक्सर मेरे मन में यह प्रश्न उठता है कि कैसे एक अच्छा इंसान, एक अच्छे किसान क्यों रास्ते में, पथरीली जमीन में और कंटीली झाड़ियों में बीज बोने पर सोचता है कि ये बीज सब बेकार हो जाते हैं। लेकिन प्रभु यीशु की व्याख्या हमारे सभी संदेहों और प्रश्नों को दूर कर देता है, जब रास्ते को, पथरीली जमीन को और कंटीली झाड़ियों को विभिन्न प्रकार के श्रोताओं की तुलना करता है। हमें ज्ञात होता है कि अच्छी मिट्टी पर गिरे बीज भी समान परिणाम नहीं देते हैं। परिणामों में भिन्नता का श्रेय उन परिस्थितियों को दिया जा सकता है जिनमें कोई व्यक्ति ईश्वर के वचन को सुनता है और जीवन में उसे लागू करता है और अपने जीवन को फलदायी बनाता और पूर्ण करता है। प्रत्येक व्यक्ति उस उद्देश्य को पूरा करने के लिए जिम्मेदार है जिसके लिए उसका जन्म हुआ है। राजनीतिक विचारधाराओं, आर्थिक असमानताओं और धार्मिक कट्टरवाद के रूप में चुनौतियां, भूखे पक्षियां, चट्टानों जहां मिट्टी में गहराई की कमी होती है, घुटन कंटीली झाड़ियां के रूप में आती रहती हैं, परंतु निष्ठा और प्रतिबद्धता की कमी, अहंकारी प्रवृत्ति, व्यक्तिगत जीवन और सार्वजनिक जीवन के बीच तनाव, प्रश्न के रूप में समस्याएं आदि आती रहती हैं। भाई और बहनों, आइए हम दिल के कान खुले रखें और प्रचुर फल पैदा करने के लिए हमारे दिलों में बोए जा रहे बीज को हम स्वीकार करें। आइए हम अपने ईश्वर के वचनों को श्रद्धापूर्वक सुने। आमेन।